बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर की एक और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। और ये रेसिपी है गोंद के हलवे की। गोंद जिसे इंग्लिश में ईटेबल गम कहा जाता है, इसका कैलोरी कंटेंट बहुत हाई होता है और ये कैल्शियम और प्रोटीन में बहुत रिच होता है। इसलिए सर्दियों में इसका इस्तेमाल जो है वो जिस्म को ताकत देगा आपकी। इसके अलावा ये जो है वो सर्दी से बचाता है, कोल्ड से बचाता है, कंजेशन से बचाता है। और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ये रेसिपी बेस्ट है, उनको ज़रूर ये हलवा खाना चाहिए। डिलीवरी के बाद ये बहुत ताकत देता है ये हलवा। तो ये ज़रूर इस हलवे को आप ट्राई करें और इस परफेक्ट रेसिपी को इंजॉय करें सर्दियों में। इन शॉर्ट गोंद जो है वो सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बड़े बच्चे बूढ़ों सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ज़रूर इस रेसिपी को आप विंटर में ट्राई करें। और ये जो हलवा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत यमी बनता है, बिल्कुल बेल के हलवे जैसा इसका टेस्ट आता है। ज़रूर से आप इस रेसिपी को ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे। उसके बाद बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फिर देखते हैं कि कैसे बनाएंगे बहुत ही यमी सा मीठा जो कि है गोंद का हलवा। गोंद का हलवा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें यहाँ सबसे पहले मेरे पास गोंद रखी हुई है। ये आप देख सकते हैं कैसी क्रिस्टल फॉर्म में है ये। और कलर आप इसका देख लें, ये थोड़ी वाइट थोड़ी ब्राउनिश येलो सी होती है। और ये आपको वहाँ मिलेगी जहाँ पर जो है वो हर्ब्स वगैरह मिलती हैं। तो आप ये कह के लेना है कि जो हलवे में गोंद यूज़ होती है आपको वो चाहिए। तो इस तरीके से आप गोंद ले लें। अगर आप सुपरमार्केट्स वगैरह से लेंगे तो वहाँ पे आपको ईटेबल गम के नाम से ये मिल जाएगी। और ये आप देख लें, इसका कलर टेक्सचर देख लें, इस तरीके से आपको चाहिए होगी। और ये हलवा में यूज़ होती है, ये वो वाली गोंद है। और ये हम ले लेंगे 5 टेबल स्पून। इस रेसिपी के लिए हमें 5 टेबल स्पून गोंद चाहिए। हाफ़ कप मैं जो हूँ वो आटा लूँगी, गंदम का जो होता है वो आप ले लें हाफ़ कप। इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो है जो खोपरा लिया है, ये खोपरा 3 टेबल स्पून है कोकोनट पाउडर। अगर आप चाहें तो ताज़ा खोपरा जो होता है वो भी ले सकते हैं। 5 टेबल स्पून घी लूँगी मैं, आप चाहें तो ज़्यादा घी ले लें अगर आपको ज़्यादा घी पसंद हो। 1 टेबल स्पून मैं एंड में डालूंगी, 4 टेबल स्पून स्टार्ट में। ये 2 इलायची थी जिनको मैंने बारीक सा पीस लिया है। और ये 15 बादाम थे, इनको आप थोड़ा दरदरा क्रश करें, ज़्यादा नहीं। 8 टेबल स्पून हमें चीनी चाहिए होगी इसके अंदर, या आप चाहें तो अपने हिसाब से ले लें। चलें बनाते हैं। अब सबसे पहले मैंने कढ़ाई में जो हमारे पास घी था उसमें से 4 टेबल स्पून घी मैंने डाल दिया इसमें। अब ये घी जो है वो मेल्ट हो गया है, ये आप देख लें। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले जो ये डालूंगी हमारे पास जो गम है, हाँ अब ये गोंद है वो डाल दिया। घी आपका गर्म होना चाहिए इस वक्त जब आप गोंद डालें। और जब आप गोंद डालेंगे तो ये जो है वो ऐसे फूलने लगेगी बिल्कुल ना, और इस तरह फ्राई होने लगेगी। तो जब तक हम इसको जो है वो गोंद को पकाएंगे, फ्राई करेंगे, तो ये अभी इसको फूलने देंगे हम तो चलाते रहें। ये देखें किस तरीके से इसका जो है वो कितने इसने साइज़ गेन कर लिया है गोंद ने, और बिल्कुल पॉपकॉर्न जैसी हो गई है। और कलर इसका चेंज होने लगा है। तो हमें बस इसमें कलर नहीं देना है, बस जैसे ही इसका साइज़ डबल हो जाए और इस तरीके से हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और फिर ठंडा होने पर इसको हम दरदरा सा क्रश कर लेंगे। अब जो घी बचा था उसका गोंद जिसमें हमने फ्राई की थी उसी के अंदर मैंने आटा डाल दिया है। आटा डालने के बाद आप इसको मीडियम फ्लेम पे आटे को भूनें और बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी और आटा सारा घी जो है वो सोख कर लेगा। ये देखें कलर चेंज हो गया इसका और खुशबू आएगी, आपको पता चल जाएगा। तो इस स्टेज पे आप जो है वो ये बादाम और इलायची पाउडर और जो है खोपरा, ये 3 चीज़ें आप इसमें डाल दें। मेवे डालने के बाद हमने अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया है उसको आटे के साथ। अब हम इसके अंदर जब गोंद मैंने फ्राई की थी उसको मैंने ये देखें क्रश कर लिया था और अब मैंने ये गोंद डाल दी है। अब गोंद डाल के हम इसको अच्छे से गोंद के साथ मिक्स करेंगे कि आटा गोंद और जो जितने हमने मेवे डाले हैं वो सब एक जैसे मिक्स हो जाए, बिल्कुल एक अच्छा मिक्सचर बन जाएगा ड्राई सा। बस फिर इसके बाद इसके अंदर हम जो है वो पानी डालेंगे। अब इसके अंदर सिर्फ चीनी रह गई है डालने को, तो शुगर अभी मैंने नहीं डाली है, वो हम एंड में डालेंगे। ये पानी मैं तकरीबन 2 कप मैं यूज़ करूँगी और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। मैंने तकरीबन आधा प्याली पानी डाल दिया। ये देखें पानी डाल दिया है। पानी डाल के इसको मिक्स करते रहें, मीडियम फ्लेम पे आपको करना है। भुनाई आपको प्रॉपर रखनी है इसकी, क्योंकि हलवे में भुनाई का बहुत अमल दखल होता है। और भुनाई करते जाएं और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, इससे ये होगा इसकी कंसिस्टेंसी बहुत सेट रहेगी और लम्स नहीं बनेंगे। बस ये भुनाई करते रहें। अब ये मैंने चीनी डाल दी है इसके अंदर, चीनी डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ। चीनी भी आप जो है मैंने आपको स्टार्ट में जो दिखाई थी तो कम रखी हुई थी, लेकिन 8 टेबल स्पून मैंने टोटल इसमें चीनी यूज़ की है। आप भी इसके अंदर पहले 5 टेबल स्पून चीनी डालें और ऐसा थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। 2 कप तक आपको पानी
पूरा यूटिलाइज़ करना है। इतने में ये होगा कि आपका आटा भी बहुत अच्छे से बन जाएगा, सब पक जाएगा और चीनी भी डिज़ोल्व होने लगेगी। तो थोड़ी थोड़ी चीनी डालें, 5 टेबलस्पून से शुरू करें, फिर उसके बाद चखें और फिर चख के आप डालें और जो है वो इस तरह करें कि 8 टेबलस्पून तक में आपका मीठा सेट हो जाएगा। नहीं तो अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से उसको ज़्यादा कर लें, और कम करते हैं तो आपको 6 टेबलस्पून तक भी इनफ होगा। बस अब ये देखें सब बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, यकजा हो गया है बिल्कुल, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो बस हम इसके अंदर घी डालेंगे। अब जब हलवे का प्रॉपर टेक्सचर आ जाए और जो है वो पानी वगैरह सब खुश्क हो जाए, तो फिर मैं इसके अंदर जो घी मैंने आपको बताया था, जो बचा लिया था हमने, वो डालेंगे। आप चाहें तो 2 टेबलस्पून तक भी डाल सकते हैं। ये जो हम एंड में घी डालते हैं, ये बहुत इस टेक्सचर और जो प्रेजेंटेशन होती है उसके लिए बहुत अहम होता है। इससे बहुत अच्छा जो है वो कॉर्नर्स पे घी आ जाता है और बहुत अच्छा हलवे जैसा लुक आता है। तो बस अब ये डन है और मैं इसको बस फ्लेम का मैं ऑफ़ करूँगी घी डालने के बाद, और अब हम इसको सर्व करेंगे गरम गरम। बहुत ही यमी सा गोंद का हलवा बनके तैयार है और इस ऊपर से मैंने इसमें नट्स डाले हैं, बादाम से और खोपरे से मैंने इसको गार्निश किया है। तो इसी तरह आप इसको सर्व करें, गरम गरम सर्व करें, एंजॉय करें। ये हलवा आपको बहुत अच्छा फ्लेवर आपको इसका लगेगा, क्योंकि ये बेसन जैसा आपको मज़ा देगा जैसे हम बेसन का हलवा खाते हैं, क्योंकि हमने इसमें आटा एज अ बेस यूज़ किया है। इस हलवे को आप आराम से फ्रिज में रख सकते हैं और जब खाना हो तो गर्म करके उसको सर्व करें, ऊपर से मक्खन डालें, बहुत मज़े का लगेगा। तो ज़रूर बनाएं, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।